सभी लोग को सादर प्रणाम। आज का जो मेरा मतलब जिस टॉपिक में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उस टॉपिक को आप ऐसे समझिए कि जैसे नई शिक्षा नीति शिक्षा शास्त्र से रिलेटेड टॉपिक है और बड़ी गहरी टॉपिक है। इसको मैंने बड़ी मतलब क्या बताएं, बड़ा शिद्दत वर्ड होता है उस तरह समझा, क्योंकि अभी लगभग 5-6 महीने पहले हायर एजुकेशन का पेपर हुआ था UPHESC 51 विज्ञापन संख्या, जिसमें मेरा जो है 74 नंबर था, 80 मिनट गई थी। तो शिक्षा शास्त्र में 25 सीट, उसमें भी मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया। और भाई कहने की बड़ी शर्म की बात है कि इतना बेसिक क्वेश्चन मतलब भाई सबके नज़र में होगा, लेकिन मेरा गलत हुआ था, तो मेरे लिए बेसिक नहीं था। तो क्वेश्चन ये है कि मैं आपको आज डिफरेंशिएट क्रिएट कराऊंगा ये जो 10+2 और नई शिक्षा नीति में जो एक टर्म यूज हुआ है उसी के पैरेलल 5, 3, 3, 4 मुझसे हमेशा भूल जाता था। इसको मैं कहता हूँ डायरेक्ट 53-54। 53 लिखिए, 34 माने 53, 34। 53 माने पहले 5, फिर प्लस, फिर 3, फिर प्लस, फिर 3, फिर 4। 53, 34 फार्मूला बना लिया, नहीं भूलेगा। और मैं बहुत भूला, लगभग 5 साल से तो शिक्षा नीति लागू हो गई है, और उसके बाद भी भूल रहा हूँ। तो मुझे ये एहसास हुआ तैयारी के दौरान, जैसे पहले जनगणना होती थी, आती थी पीसेस वगैरह के लिए आंकड़े, तो एक बार पढ़ो 10 साल चलता था। पता चलो कि एक बार पढ़ो और सही से नहीं पढ़ेगी, फिर नया तब तक 10 साल बाद आ जाता था। तो मुझे लगा कि यार नई शिक्षा नीति 35 साल बाद आई है, जब तक मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वास्तव में तब तक तो नई शिक्षा नीति आ जाएगी। फिर मैंने इसको कहा नहीं, जल्दी से क्लियर करो। और एक तो एग्जाम में गलत हुआ, तो आज मैं आप लोग को इस कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियर करने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये जो हमारा पहले डिवाइडेशन था 10+2 का, ठीक है, ये नई शिक्षा ये जो इससे पहले वाली शिक्षा नीति थी 85 वाली, उसमें था ये 10+2 माने साफ साफ लड़का भाई क्लास वाइड डिवीज़न था। 1 से लेकर 10 तक पढ़ा, फिर 11-12 किया, 10+2 क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो नया टर्म आया एनईपी में 53 और 34, 5+3+3+4, ये कॉन्सेप्ट बड़ा लोचा वाला कॉन्सेप्ट देसी भाषा में। तो इसको मैंने जब डीप एनालिसिस किया तो ये समझ में आया कि जो नई शिक्षा नीति में ऐसे नहीं, बहुत रिसर्च हुआ है 35 साल बाद बनी, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, देखेंगे उसमें कौन कौन शामिल है, या कस्तूरी रंजन दी अध्यक्ष है, वास्तव में इन लोगों का बहुत बड़ा व्यक्तित्व है। तो इसमें यह है कि इसमें रिसर्च पे ये सामने आया, पहले की रिसर्च है, कि एक बच्चे का विकास जो है उसमें 1000 दिन का बहुत महत्व होता है। शुरुआती 1000 दिन, 1000 दिन मतलब बच्चा जब माँ के गर्भ में आता है 9 महीना, उसको आप 270 दिन मानिए, ठीक है, मानिए नहीं होता, ठीक है, 270 दिन बच्चा 9 महीने का, फिर 1 साल का हुआ, और फिर दूसरे साल, दोनों को जोड़ के 750 दिन, 750 दिन प्लस 270, मोटी मोटा 1000 दिन। 1000 दिन बच्चे के जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट या हर पॉइंट होता है, उपयोगी पॉइंट। उसी दौरान बच्चे का 80% डेवलपमेंट दिमाग का हो जाता है। मतलब डेवलपमेंट मतलब उसके न्यूरॉन्स बन जाते हैं, वो पूरे जीवन भर उसके डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन, मेमोरी, हर चीज़ में काम आते हैं। और वही हमारे कंप्यूटर का जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर का मेन पार्ट का इंस्टॉलेशन है। आप उसको बाद में अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, हाँ इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जब ये लोगों ने इस पर विचार किया, हमारी कमेटी ने और वैज्ञानिकों ने या शिक्षाविदों ने, हर प्रकार के लोग इसमें शामिल हैं, कस्तूरी रंजन जी की अध्यक्षता में, माननीय मोदी जी के मार्गदर्शन में। उसके बाद तो ये डिसीजन लिया गया, जब 80% डेवलपमेंट 2 ही साल में हो जा रहा है, तो हम कक्षा 1 से बात क्यों करते हैं? 6 साल में बच्चा कक्षा 1 में जाएगा, तब तक तो उसका 95% डेवलपमेंट हो जाता है। वो 5% के लिए हम काम करेंगे नहीं। तब गवर्नमेंट ने विचार किया कि अब बच्चा 2 साल तक तो 80% डेवलपमेंट हुआ, माँ के खान पान अच्छा होना चाहिए, और 2 साल में घर का नेचर
परिवार का जिम्मेदारी, माँ की, और जो पारिवारिक सदस्य हैं, बड़े बुजुर्ग या बच्चे या उनके बहनें या छोटे भाई, सभी लोग मिल के उस गर्भवती माँ का बहुत अच्छा ख्याल रखें, तभी जो बच्चा पेट में है वो सब बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। हाँ, तो हम आते हैं, अब ये 2 साल की बात हो गई। अब हम आते हैं मूल पे कि ये है 5 + 3 + 3 + 4। ये कॉन्सेप्ट ये है कि बच्चा 3 साल का हो गया, अपने घर में रहा, 1 साल माँ के घर में रहा, तो 2 साल में उसका 80% डेवलपमेंट हुआ, मतलब 1000 दिन में। उसके बाद 10% 1 साल में, मतलब 3 साल में वो लगभग 90% डेवलपमेंट हो चुका है, 85 से 90%। अब वो बच्चा हमारे आंगनबाड़ी या बालवाड़ी में आता है। पहले 5 से 6 साल में आता था, अब उसको हम 3 साल में लाते हैं। उसको आंगनबाड़ी या बालवाड़ी पे गवर्नमेंट ने इसलिए इतना ध्यान दिया है कि अब वो बच्चा 3 साल की उम्र में आया, तो जो बालवाड़ी आंगनबाड़ी में जो शिक्षिकाएं हैं, जो अपॉइंटमेंट जिनका है, उनकी जिम्मेदारी है कि उन बच्चों का और अच्छे से विकास करें, वो 5% पे गजब का काम करें, और जो कमी रह गई है, जो सॉफ्टवेयर पहले से इंस्टॉल हो गया है, उसमें भी कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट करें। हालांकि वो अनइंस्टॉल होता नहीं है, क्योंकि वो बचपन में हो जाता है, ठीक है। तो बचपन की चीज़ें, इसीलिए उसको क्रिटिकल पीरियड कहा गया है। तो बात ये उसके बाद बचता है हमने अब, ठीक है, 3 साल का बच्चा आ गया, 2 साल आंगनबाड़ी में रहा, 5 साल आपका पूरा होगा, ये है दैट इज़ 5, ठीक है। अब 2 साल माने 3 साल का बच्चा घर से आया, 2 साल आंगनबाड़ी में पढ़ा, और 1 2 3 कुल मिला के 5 साल, 2 साल आंगनबाड़ी और 1 साल प्राइमरी का कक्षा 1, 1 साल कक्षा 2 और तीसरे साल कक्षा 3, 5 साल आपका खत्म। अब मान लीजिए 5 खत्म, 5 के बाद क्या है, 3, ठीक है, 5 के बाद 3 है। अब प्राइमरी स्कूल में कक्षा 3 4 5 प्राइमरी के मास्टर उसको मेंटेन करें, बच्चों की जो 95% मेच्योरिटी आ गई है, मेंटलिटी या मानसिक या शारीरिक मानसिक खासतौर से जो है बच्चे का न्यूरॉन्स डेवलप्ड हो गया है, उसको और माजे इम्प्रूव करें। तो जो है कक्षा 1 2 3 और आंगनबाड़ी 5 साल और 3 साल 3 4 5 प्राइमरी मास्टरों को जो है, अब हमारा प्राइमरी खत्म हो गया, 8 साल बच्चा हो गया, ठीक है। 2 साल आंगनबाड़ी, 5 साल हमारे पास रहा, 5 + 3 8 हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 2 साल आंगनबाड़ी में रहा, 3 साल का बच्चा आया था, एडमिशन लिया, 2 साल आंगनबाड़ी में रहा, 5, ठीक है। और अब ये वाला 5 है, 2 साल आंगनबाड़ी वाला, 3 वाला प्राइमरी वाला, 5 ऐसे मानिए, ठीक है। और 3 साल फिर प्राइमरी में, 3 4 5, ये आपका हो गया 5 और 3 का फार्मूला हो गया। अब हमारा क्या बता है, 34, जो 4 वाला कॉन्सेप्ट है, ये 6 7 8 9, ठीक है, ये ठीक है, जो 5 3 + 3, ठीक है। अब ये जो है आगे का है 6 7 8 हो गया, तो बच्चे का ये डेवलपमेंट हो गया जूनियर हाई स्कूल। अब जो 4 बचा, 34 लास्ट में ना 4 है, तो वो 9 10 11 12, ठीक, ये डिवीज़न है। तो जो पहले का डिवीज़न था 10 + 2 क्लास वाइज था, और जो अब का डिवीज़न है 53 और 34 का, मतलब 5 3 3 + 4, वो बच्चे के मानसिक कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ देयर मेंटालिटी, बच्चों की मानसिक अवस्था सीखने के विकास के अवसर पे बांटा गया है। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, मैं इसको और डीप समझाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।